बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत अहम मसले की तरफ रहनुमाई करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि 12 रबीउल शरीफ का जब महीना आता है तो बहुत सारे लोग चीखते चिल्लाते हैं कि इसमें जो जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं ये बिदअत है। इस तरह का सबूत कहीं नहीं है, बल्कि ये एक किस्म की बिदअत उम्मत में राइज कर दी गई है। तो इसकी पूरी हकीकत हम आपको बताएंगे। आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को आप मुकम्मल तौर पर सुने और इसमें जो हवाले और जो बातें आपको बताई गई हैं उसे आप अपने जहन नशी कर लें, ताकि जो लोग मिलाद पर आपको बहकाने की कोशिश करते हैं उन्हें आप अच्छे अंदाज में, अहसन अंदाज में आप उन्हें जवाब दे सकें। इसके हवाले से जो सबसे पहला सवाल किया जाता है वो ये कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो पहला एतराज किया जाता है वो ये कि ईद मिलादुन नबी मनाना बिदअत है, और वो कहते हैं कि हर बिदअत गुमराही है। तो इसका जवाब हम आपको हदीस मुबारक के जरिए दे दे, जो सही मुस्लिम शरीफ में हदीस मुबारक मौजूद है। हजरत जरीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इस्लाम में किसी अच्छे तरीके को राइज करेगा तो उसको अपने राइज करने का भी सवाब मिलेगा, जो उसके बाद उस पर अमल करेंगे तो उस पर अमल करने वालों का सवाब भी इसे मिलेगा। इस तरह की हदीस मुबारक। और जो बुरे काम को इस्लाम में राइज करेगा तो उस पर उसे गुनाह मिलेगा, और जो बुरे काम को आगे बढ़ाएगा तो फिर उसका गुनाह भी इससे मिलेगा। ये हदीस मुबारक मौजूद है, सही मुस्लिम शरीफ में ये हदीस मौजूद है। अब आप देखिए, एक और मैं रिवायत की जानिब आपको लेकर चलूं। हजरत इमाम बैहक़ी से जो रिवायत है हुस्नुल मक़सद फी अमलिल मौलिद में मौजूद है। हजरत इमाम शाफ़िई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नई पैदा होने वाली बातें दो किस्म पर हैं। एक वो कि जो कुरान या हदीस या आसार या इजमाए उम्मत के खिलाफ निकाली जाए तो ये बिदअत वलाला है, यानी गुमराही वाली बिदअत है। और दूसरी किस्म वो अच्छी बातें जो इन मज़कूरा चीजों के खिलाफ ना निकाली जाएं तो वो बिदअत हसना है, यानी अच्छी बिदअत है। अब आप देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो मिलाद है, क्या वो बिदअत सय्यिआ है? क्या वो गुमराही की तरफ ले जाने वाली चीज है? नहीं, बल्कि वो बिदअत हसना है। और मैं आपको और रिवायात की तरफ लेकर चलूं। हजरत अल्लामा शामी हनफी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि बिदअत हसना जो कि मकसूद शरा के मुताबिक हो, यानी शरा के मकसद के मुवाफिक हो, तो फरमाते हैं कि उसका नाम सुन्नत रखा जाता है। ये रद्दुल मुहतार जिल्द नंबर अव्वल में ये रिवायत, ये बात हजरत अल्लामा शामी अलैहि रहमत व रिज़वान ने लिखी है। और आपको अब हम कुरान की तरफ लेकर चले कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत का क्या फरमान है, जिससे ये साबित होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मिलाद बिलाशुबा हम मना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पहली आयत मुबारक अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन। सूरह यूनुस आयत नंबर 58। इसका तर्जुमा अल्लाह इरशाद फरमाता है, तुम फरमाओ अल्लाह ही के फजल और उसी की रहमत और उसी पर चाहे कि खुशी करें, वो उनके सब धन दौलत से बेहतर हैं। ये आयत मुबारक। अब फरमाते हैं कि इस आयत में अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाने का हुक्म है, खुशियां मनाने का हुक्म है। नबुव्वत अल्लाह ताला का फजल भी है और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहमत भी है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर खुशी मनाना इस आयत से साबित है। अब दूसरी आयत मुबारक व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, सूरह दुहा आयत नंबर 11। फरमाते हैं अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो।
अब इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी अता करदा नेमत के चर्चा करने का हुक्म फरमाया है और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत की सबसे बड़ी नेमत है। जब अल्लाह ने कुरान में नेमत के चर्चा करने का हुक्म दिया है तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, तो आपका जिक्र खैर क्यों ना किया जाए, आपकी महफिल मिलाद क्यों ना किया जाए। तीसरी आयत मुबारक लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर कि उनमें उन्हीं में से एक रसूल भेजा। इस आयत मुबारक से भी साबित होता है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत व रिज़वा, एक मालिकी बुजुर्ग शेख अबू तीब मोहम्मद बिन इब्राहिम अस्सबकी अल-मुतवफ़ा 395 यानी 395 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ। उनके हवाले से लिखते हैं कि वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को एक मदरसे के पास से गुजरे तो वहां के जिम्मेदार को मुखातब करके इरशाद फरमाया कि ए फकीह, आज खुशी का दिन है, लिहाजा बच्चों को छुट्टी कर दो, बच्चों को छुट्टी दे दो। अब क्या पता चलता है कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत व रिज़वा ने जिसके हवाले से लिखा, उनका इंतकाल 395 हिजरी में हुआ है। उस वक्त भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को महफिल मिलाद मनाया जाता था। हजरत इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह शारह बुखारी अल-मुतवफ़ा 991 यानी 991 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस शख्स को सलामत रखे जिसने आपकी मीलाद के महीने की रातों को ईद मनाकर उस शख्स पर शिद्दत की जिसके दिल में मर्ज है। ये इमाम कस्तलानी के हवाले से अल-मवाहिबुल लदुन्निया में मौजूद है, जिल्द नंबर 1 में। अब आप देखिए कि महफिल मिलाद हम करते हैं और उसमें उन लोगों का रद्द करते हैं जो महफिल मिलाद के खिलाफ है, महफिल मिलाद के हवाले से उनके दिलों में नफरत है। खुद फरमाते हैं कि रातों को महफिल मिलाद मुनाकिद करते हैं और उन पर शिद्दत करते हैं जिनके दिल में मर्ज है, यानी जो महफिल मिलाद नहीं करना चाहते हैं। अब इसमें एक सवाल ये किया जाता है कि मिलादुन नबी मनाने के क्या फायदे हैं। तो आप जान लीजिए कि अबू लहब का वो किस्सा बहुत मशहूर है कि अबू लहब जब मर गया, उसके बाज़ अहल ने उसको ख्वाब में देखा तो पूछा कि क्या हाल है। तो उसने वो पूरा वाक़या आप जानते हैं कि उसके जिस उंगली से उसने अपनी लौंडी को आज़ाद किया था उसी उंगली को वो मुंह में रखता था तो उससे राहत मिलती थी। ये रिवायत आप जानते हैं। तो जब उस सख्त काफिर को मिलादुन नबी की खुशी में लौंडी आजाद करने किया तो उसको उसका अज्र मिल रहा है, तो अगर हम गुलामाने मुस्तफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद पर खुशियां मनाएं और उनकी मिलाद की महफिलें सजाएं, तो क्या हमको हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से इनाम व इकराम नहीं मिले?